अपन बात कर लेते हैं बीजों की प्रसुप्ति के बारे में, यानी इससे डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, तो यहाँ पर बीजों की प्रसुप्ति के बारे में बात कर रहे हैं। बीजों की प्रसुप्ति, यानी बीजों की प्रसुप्ति के बारे में अपन बात कर रहे हैं। प्रसुप्ति का मतलब क्या होता है? प्रसुप्ति का मतलब होता है निद्रा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो बीज होते हैं इनको भी नींद आती है, कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं निद्रावस्था में जाते हैं। अब जब बीज निद्रावस्था में जाते हैं तो ऐसा सोने की इनको आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इनको निद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, डॉर्मेंसी की क्या रिक्वायरमेंट है बीजों को? तो आपको पता होगा कि बहुत सारे जो सीड होते हैं ये क्या करते हैं, डोरमेंसी फेज शो करते हैं, यानी डोरमेंसी में चले जाते हैं। आज अगर किसी भी जीव जंतु को अगर निद्रावस्था में अगर नहीं जाए, यानी कहीं ना कहीं अगर वह डोरमेंसी शो नहीं करे, तो लगातार कोई सा भी जीव जंतु आज बिना नींद निकाले काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार से जो बीज होते हैं इनको भी नींद की आवश्यकता पड़ जाती है, और नींद की आवश्यकता को ही यहाँ पर डोरमेंसी कहा जाता है। तो डोरमेंसी से सीधा सा मतलब ये है कि जो बीजों की नींद, या अपन इसको कह सकते हैं कि बीजों की नींद। अब नींद किस प्रकार से हो सकती है, तो डोरमेंसी क्या होती है कि कुछ समय की भी हो सकती है और लंबे टाइम की भी हो सकती है। यानी कह सकते हैं है कि डोरमेंसी क्या होती है कि कुछ मिनट्स की भी हो सकती है और कुछ, ठीक है, महीने की भी हो सकती है, डिपेंड करता है कौन सा बीज है। अब बीज क्या करते हैं कि जैसे ही आपने कोई प्लांट था, आपके उस प्लांट को आपने जर्मिनेट कराया, यानी जो बीज था स्टार्टिंग में कोई बीज आपके पास, जैसे चने का बीज है, ठीक है, अब ये चने का बीज है, अब इसको आपने क्या कर दिया, मिट्टी में ग्रो करा दिया, और जैसे ही आपने इसको ग्रो कराया तो ये जो चने का बीज है ये क्या करेगा, रूट एंड शूट का फॉर्मेशन करेगा। और रूट और शूट का जैसे ही फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ पर वापस से क्या होगा, अच्छी खासी इसमें रूट डेवलप हो जाएगी और शूट में यहाँ पर लीव्स डेवलप होने लगेगी, यानी कहीं ना कहीं ये बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होने के बाद में इतना बड़ा प्लांट ये हो जाएगा कि आराम से अब क्या करे, ये सीड खुद बनाने लगेगा। आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लांट होते हैं ये अपना सीड को अपने आप ही डेवलप करने लगते हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारे ऐसे सीड, ठीक है, बनने लगते हैं। तो जब इनके अंदर जो सीड बनेगा, यानी जो ये वाला पार्ट है, ये वापस से क्या जाएगा मिट्टी के अंदर, इसके अंदर जो बीज है ये क्या करेगा, डोरमेंसी शो करेगा। डोरमेंसी क्यों? अभी जो प्लांट है अभी अपन ने ग्रो कराया, अभी इस 3 महीने बाद में इसके जो प्लांट था उससे क्या हुआ, अपने को फल प्राप्त हुआ, यानी सीड प्राप्त हुआ, लेकिन वह सीड हैंड टू हैंड जर्मिनेट नहीं हो सकता। आप अगर उसको हैंड टू हैंड ये कहो कि मैं इसको मिट्टी में ग्रो करा दूं, नहीं कर सकता। आप उसको डायरेक्ट मिट्टी में जाकर उसको आप लगा दो, लेकिन वह उस टाइम पर जर्मिनेट नहीं होगा। क्यों नहीं जर्मिनेट होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जो डोरमेंसी है वह उसको जर्मिनेट नहीं होने देगी। जब डोरमेंसी उसको जर्मिनेट नहीं होने देगी तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो साइकिल होता है किसी भी प्लांट, जो साइकिल होता है, अब आप सोचोगे कि मैं कहूँगा कि ये 1 वर्षीय पादप है। क्या कहूँ मैं आपसे कि ये क्या है, 1 वर्षीय पादप है। लेकिन 1 वर्षीय फिर तो अपन कहाँ से कहाँ तक गिने? अगर जैसे मान के चलो मैं सीड जर्मिनेशन से स्टार्टिंग करूँ, यानी यहाँ से इसका टाइम पीरियड गिनूँ और वापस सीड बनने का अगर मैं प्रोसेस तक गिनूँ तो ओनली 3 मंथ होते हैं, या कभी कभार 6 मंथ हो जाते हैं। ठीक है, 6 मंथ का टाइम पीरियड है ओनली। लेकिन क्या इस 6 मंथ के अंदर मैं इसको 1 वर्षीय बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। ओनली ये तो 6 महीने हैं, तो मैं इसको 6 माह की लाइफ साइकिल बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी के जो 6 महीने निकलते हैं वह डोरमेंसी में निकलते हैं, यानी इस वाले पोर्शन में।
क्योंकि अभी जो बीज बना है वह बीज अभी परिपक्व नहीं हुआ है। यानी बीज तो बन गया, प्लांट बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में उसने बीज बना भी दिया, लेकिन वह बीज अभी भी परिपक्व नहीं हुआ है। परिपक्व होने का मतलब क्या है? परिपक्व तो हो चुका है, बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है बीज, लेकिन वह जर्मिनेशन के लिए तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं वह रिप्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं है। जब वो जर्मिनेशन के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब उसको पहले क्या जाना पड़ेगा? डोरमेंसी फेज में जाना पड़ेगा और एक लंबा टाइम पीरियड उसको निकालना पड़ेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि बीजों को डोरमेंसी की आवश्यकता पड़ी ही क्यों? जरूरत क्या थी बीजों को डोरमेंसी फेज में जाने की? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज है कि जैसे मान के चलो कि बीजों को, किसी भी प्लांट्स को ये पता होता है कि मुझे मेरी लाइफ साइकिल को कब कंप्लीट करना है, कब मुझे सीड बनाने हैं, कब मुझे फ्लावरिंग करनी है, वह सब कुछ फिक्स होता है। फिक्स किस लिए होता है? जैसे मान के चलो कि सब कुछ, इन जो प्लांट होते हैं ये पूरी तरह से सनलाइट पर डिपेंड करते हैं, यानी सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर जो मौसम चेंज होता है उसका प्लांट पर सीधा इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आपको, जैसे भी बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु पर प्लांट में ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग होने लगती है। बहुत सारे प्लांट अभी फ्लावरिंग करेंगे, बहुत सारे पत्ते झड़ा कर वापस से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे, तो उनका बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो जाता है। उनको पता चल जाता है कि मौसम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, अब मुझे फ्लावरिंग करनी है और कहीं ना कहीं मुझे वापस से सीड फॉर्मेशन करना है। तो इनको पहले से ही पता होता है। अब क्या होता है कि ये जो पादप है, अब इसका जर्मिनेशन कब हुआ? अपने को पता है कि जब इसका जर्मिनेशन हुआ तो कहीं ना कहीं ये जो बीज जो मैंने बोया था, ये मैंने सर्दियों के समय बोया था, यानी जो सर्दी का समय था उस टाइम पर मैंने इसको बोया था। अब मैंने इस बीज को सर्दी के समय बोया, अब मैं इसकी फसल को कब काट रहा हूं? गर्मी के समय। यानी यहां आते आते क्या आ गई? गर्मी। मैंने सर्दी में इसको बोया था, अब प्लांट बड़ा हुआ, अब बड़ा होने के बाद में उसमें जो सीड बनकर पक गया, तैयार हो गया, तो उस समय आ गई गर्मी। अब प्लांट को ये तो पता है कि मैंने जर्मिनेशन यहां से प्रारंभ किया था, अब मैं इस जगह पर आ चुका हूं, यानी कहीं ना कहीं अब मुझे आगे का जो टाइम पीरियड है वह गर्मी में गुजारना पड़ेगा। अब इस प्लांट को ये भी पता है कि मैं ऐसे ही लगातार जिंदा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि यहां पर मेरे सामने पानी की कमी आएगी, और जब मेरे सामने पानी की कमी आएगी तो मेरा जो प्लांट है मैं ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं मुझे क्या बनाना पड़ेगा? बीज बनाना पड़ेगा। जब मुझे बीज बनाना पड़ेगा तो अपने आप ही इसको पता चल जाता है कि भाई अब गर्मी आने वाली है, अब मुझे सीड का फॉर्मेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी जो संतति है वह सिर्फ इस बीज की वजह से ही बची रहेगी। भविष्य में अगर मेरी आगे की पीढ़ियां अगर चलेगी तो इस बीज के आधार पर चलेगी, क्योंकि मेरा जो प्लांट है, जो मैं जर्मिनेट होकर जो मैंने प्लांट डेवलप किया था, वो तो अब नष्ट होने वाला है, क्योंकि पानी की लगातार क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो फिर ये अपने क्या करते हैं? संतान पैदा करते हैं, यानी कहीं ना कहीं सीड का जर्मिनेशन, सीड को फॉर्मेशन करते हैं। सीड फॉर्मेशन होने के बाद में अब इस सीड को भी ये पता है कि मैं हैंड टू हैंड अभी जर्मिनेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास अभी पानी की कमी है, मेरे पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। और जब मेरे पास पानी नहीं है तो कहीं न कहीं मेरे जो पोषक तत्व है वो कहीं न कहीं मुझे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, और मेरा जो प्लांट जो शूट बनाऊंगा, रूट बनाऊंगा, स्टेम बनाऊंगा, लीव्स बनाऊंगा, उन सभी को पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जब पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी तो अभी तो मेरे सामने गर्मी है, गर्मी के 6 महीने मुझे गुजारने हैं। जब गर्मी के मुझे 6 महीने गुजारने हैं
तो फिर मैं अभी जर्मिनेट कैसे हो सकता हूँ? तो बीज के सामने समस्या आ गई, और समस्या बहुत बड़ी आई है क्योंकि पानी नहीं है। सारा काम ही पानी के ऊपर डिपेंड है, लेकिन अब उसके पास पानी नहीं है। तो अब बीज क्या करता है? फिर डॉर्मेंसी फेज में जाता है। बीज ये कह देता है भैया अब मैं निद्रालोक में चला जाता हूँ, सुषुप्ति अवस्था में चला जाता हूँ, अपनी मेटाबॉलिज्म को क्या कर लेता हूँ? बिल्कुल ही न्यूट्रल कर लेता हूँ। जब मैं मेरा मेटाबॉलिज्म अगर मैं न्यूट्रल कर दूंगा तो मैं एक लंबे टाइम पीरियड को आसानी से गुजार सकता हूं बिना वाटर लॉस किए। क्योंकि मेन मकसद क्या है मेरा? मेन मकसद ये है कि मुझे पानी की कमी को रोकना है, मुझे पानी को ज़्यादा वाष्पित नहीं कराना है। अब बीज के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, तो उसी को पढ़ेंगे आगे। बीज के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं कि एक तो सनलाइट बहुत तेज है, यानी जो दिन का जो टेम्परेचर है वह लगभग 40 अबव होगा। जब 40 अबव टेम्परेचर रहेगा तो मुझे अपने वाटर लॉस को कम करने के लिए अडेप्टेशन करने पड़ेंगे। अब वाटर लॉस को अडेप्टेशन कैसे करेगा? यानी कहीं का डोरमेंसी फेज में उसको जाना है। अब डोरमेंसी फेज को कंप्लीट कैसे करेगा? तो कहीं ना कहीं उसका जो सीड कोट है, यानी जो उसका बाहरी जो आवरण है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको मोटा करना पड़ेगा। बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ये सीड कोट जो है अगर ये मोटा ना हो तो फिर डोरमेंसी क्या हो जाएगी? जल्दी ही ब्रेक हो जाएगी। यानी जो बाहरी बीज का बाहरी आवरण अगर कठोर नहीं होगा तो फिर वह निद्रावस्था में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि सनलाइट इतनी तेज़ है, 40 डिग्री अबाउ टेम्परेचर है, तो उसके अंदर का जो पानी है उसको वो पूरी तरह से सुखा देगा। और जब सुखा देगा तो फिर जिसकी डोरमेंसी क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। और डोरमेंसी ब्रेक होने के बाद में इसका जो अंदर का जो भ्रूण है, पोष है, ठीक है, एम्ब्रियो है, वह क्या हो जाएगा? पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो ये भविष्य में कभी जर्मिनेट हो भी नहीं पाएगा। तभी तो कहते हैं ना, अगर बीज ज़्यादा पुराना हो जाए, 2 साल 3 साल अगर ज़्यादा बीज पुराना हो गया तो वह जर्मिनेट नहीं हो सकता, अंकुरित नहीं हो सकता। तो ज़्यादा पुराना बीज भी अंकुरित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लगातार वो टेम्परेचर का सामना करता हुआ आ रहा है, और उसके अंदर का जो एक्टिव पार्ट था अब वो क्या हो चुका है? इनएक्टिव हो चुका है। बीज का जो बाहरी आवरण है इसको कठोर करना पड़ेगा। तो डोरमेंसी का सबसे बढ़िया फायदा ये है। दूसरा आता है कि इसकी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज बहुत कम हो जाती है। बाहरी मोटा आवरण आपने देखा होगा नारियल के अंदर, देखा है। इसके बाद में आपके मूंगफली है, उसका बाहरी आवरण मोटा होता है। जैसे अखरोट है, ठीक है, बादाम है, इनके बाहरी आवरण क्या होते हैं? इनके सीड्स के बाहरी आवरण बहुत मोटे होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनको एक लंबा टाइम पीरियड गुजारना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है? जो भ्रूण है वो एक एरिया में केंद्रित हो जाता है, और यहाँ पर लगातार क्या हो जाती है? जो ग्रंथियाँ हैं, जो तेलीय ग्रंथियाँ हैं, वो सक्रिय हो जाती है। यहाँ पर पानी का लॉस हो जाता है, लेकिन जो तेलीय ग्रंथियाँ हैं वो प्रेजेंट होती है। तभी तो बीजों से तेल निकलता है। बिना तेलीय ग्रंथि के बीजों से तेल कैसे निकलेगा? आपने सरसों का तेल देखा होगा, सोयाबीन का तेल देखा होगा, तो निकलता कैसे? बीजों से तो निकलता है। तो इनके अंदर तेलीय ग्रंथियाँ भी पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं इनको जीवित रखती है। क्योंकि पानी तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, लेकिन जो तेल होता है उसका जो वाष्पन है वो बहुत धीमा होता है। इस कारण से यहाँ पर इसको जीवित रखती है। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाता है कि एब्सिसिक एसिड, यहाँ पर जो एब्सिसिक एसिड है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। यानी जो एब्सिसिक एसिड है ABA, ठीक है, तो ABA यानी एब्सिसिक एसिड की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो यहां पर जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो डोरमेंसी क्या हो जाती है? पूरी तरह से सुनिश्चित कर दी जाती है कि हाँ अब ये डोरमेंसी में
रहेगा, क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, कहीं ना कहीं डोरमेंसी को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं डोरमेंसी को प्रेरित करता है। तो कुछ केमिकल फैक्टर्स भी डोरमेंसी के लिए उत्तरदायी होते हैं और केमिकल फैक्टर भी डोरमेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डोरमेंसी तो अपन ने पढ़ ली कि डोरमेंसी क्यों जरूरी है, किस तरह से यह काम करती है, लेकिन डोरमेंसी को ब्रेक भी करना, ठीक है, अपने आप, या तो अपने आप नेचर ब्रेक कर देती है या फिर केमिकल के जरिए डोरमेंसी को पहले से ही ब्रेक करा दिया जाता है। जैसे मान के चलो आज आपको किसी फसल को जल्दी बोना हो, आज क्या है नेचर में इतना आ गया, सब्जियां आ रही है बहुत सारे, जैसे आलू गर्मी में भी आते हैं, सर्दी में भी आते हैं, टमाटर हर मौसम में टमाटर आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो टमाटर की फसल है उसको अगर मैं नेचर बेस अगर प्रोवाइड कराऊं तो मार्केट में सिर्फ एक मौसम में ही मैं टमाटर की फसल को मार्केट में ला सकता हूं। लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि मुझे हर महीने टमाटर की फसल को मार्केट में देना है, यानी पूरे 12 महीने तक मुझे टमाटर की फसल को मार्केट के अंदर देना है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टमाटर के जो सीड है उनकी डोरमेंसी को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, उनको पहले ही परिपक्व करना पड़ेगा, पहले ही उनको डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। अब वो डोरमेंसी ब्रेक या तो मैं आर्टिफिशियल रूप से करूं या नेचुरल रूप से करूं। अगर मैं नेचुरल रूप से करता हूं तो डोरमेंसी में टाइम लगेगा, जो उसका टाइम पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम लगेगा। लेकिन आर्टिफिशियल रूप से कर सकता हूं, आर्टिफिशियल रूप से ये कर सकता हूं, अब मैं थोड़ा सा उसको क्या है पानी में डुबो के एक रात रखूं, अगले दिन उसको जर्मिनेट करा सकता हूं। अगर ज़्यादा हार्ड सीड है तो उसका मैं सीड के बाहरी आवरण को, यानी जो सीड कोट है उसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ब्रेक कर फिर सीड को मैं ग्रो करा सकता हूँ। जैसे अखरोट है, इसके बाद में अखरोट का जो सीड होता है, सीड कोट जो होता है अखरोट का, वह बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और जब सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो उसके अंदर का जो सीड है वो उसको जर्मिनेट होने में टाइम लगेगा। तो मैं इसकी सीड कोट को क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, यानी किसी की पत्थर से या हथौड़ी से या किसी से मैं इसके बाहरी आवरण को तोड़कर उसके अंदर का जो बीज है उसको मैं ग्रो कराऊँ तो जल्दी ग्रो हो जाएगा। या कुछ केमिकल फैक्टर भी होते हैं कि बीजों का क्या है, केमिकल सॉल्यूशन में डुबो दिया जाता है और डुबो कर उसको पानी में वापस से मिट्टी में ग्रो करा दिया जाता है, तो वहाँ पर भी वह जर्मिनेट हो जाते हैं। तो अलग अलग जो बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर है जो सीड, ठीक है, डोरमेंसी को ब्रेक करने में काम आते हैं। और ये डोरमेंसी वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस तरह से डोरमेंसी होती है, किस तरह से डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है, तो वह सारी चीज़ें यहाँ पर अपन ने डिस्कस कर ली।